गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज हम पाठ करेंगे सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। प्रभु के स्मरण से धन दौलत 18 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होती हैं। प्रभु के स्मरण में ही ज्ञान सुरति का टिकाव तथा जगत के मूल हरि को समझने वाली बुद्धि है। प्रभु के स्मरण में ही जप तप तथा पूजा है। प्रभु के स्मरण से ही द्वैत भाव का नाश हो जाता है। प्रभु का स्मरण तीर्थों के स्नान के समान है। प्रभु के स्मरण से दरगाह में मान मिलता है। प्रभु के स्मरण से ऐसा प्रतीत होता है कि जगत में प्रभु की तरफ से जो हो रहा है वह भला हो रहा है। प्रभु के स्मरण से मनुष्य श्रेष्ठ कर्मी हो जाता है और अच्छे फल को प्राप्त करता है। वही स्मरण करते हैं जिन्हें प्रभु आप प्रेरित करता है। गुरु नानक जी का कथन है कि ऐसे पुरुषों के चरण लगें। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, तो मेरी गलतियों को माफ करना सोनू भैया जी व प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट वीक के शुक्राना सत्संग में आप सभी के साथ शेयर किया था कि 3 जनवरी यानी कि लास्ट सैटरडे को गुरु जी महाराज ने हमें दरबार साहिब के लिए ट्रिप ब्लेस किया था। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम सैटरडे को सुबह 5 बजे घर से निकले थे और 2 बार हमें गुरबानी कीर्तन सुनने का मौका मिला। सैटरडे शाम को 2 घंटे तक मैंने पूरा गुरबानी का आनंद लिया और सुबह 3 बजे फिर से हम अपने रूम से स्नान वगैरह करके चले गए थे अंदर। लेकिन वहां जाने और बैठने के बाद पता चला कि पालकी साहिब का टाइम सर्दियों में 5 बजे का होता है, लेकिन अंदर पहुंचते पहुंचते 5:15 हो जाते हैं। तो संगत जी, उस वक्त फिर से पालकी साहब के दर्शन करने के बाद भी अंदर जाके माथा टेकने का मौका मिला। और संगत जी, माथा टेकने के बाद पता नहीं क्या हुआ और मैं साइड में खड़ी हो गई और आंखों से आंसू अपने आप चलना शुरू हो गए, क्योंकि मैं कभी भी अपने हस्बैंड के अलावा या उनके बगैर घर से बाहर नहीं निकलती हूँ आज तक। तो वहाँ यही सब चीज़ें मेरे मन को इमोशनल कर रही थी और मैंने वहाँ बैठे ग्रंथी बाई जी कुलवंत सिंह जी से देह आरोग्यता की अरदास करवाई और सुबह 6 बजे की अरदास के बाद हम वहाँ से निकल आए थे और 9 बजे की बस लेकर दोपहर 1:30 बजे तक संडे को हम घर भी पहुँच गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सैटरडे के 2-3 दिन पहले तक हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था इस ट्रिप के बारे में। तो यह सब मेरे गुरु जी महाराज की प्लानिंग और उन्हीं के चमत्कार से पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज मैं तो अपने हस्बैंड को इस हालत में छोड़कर जाने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जब हमारे वाहे गुरु जी का बुलावा आता है तो कैसे भी हालत क्यों ना हो, हमें वहाँ जाना ही होता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी यह दिसंबर जनवरी की छुट्टियों में मेरे को और मेरी बेटी को ले जाने के लिए जय गुरु जी। सोनू भैया जी, आज शुक्रवार के दिन हमने फिर से इनको केसी स्नान करवाया, बेड से उतारा, लेकिन बेड से वॉशरूम तक खुद चल के जाते हैं, थोड़ा कुर्सी पकड़कर खड़े होते हैं, लेकिन रोते बहुत हैं। पता नहीं क्या आता है दिमाग में। सोनू भैया जी, जो भी कोई देखने आए अगर पहचान जाए तो बहुत रोते हैं। और हमारा वो अटेंडेंट जो 24/7 इनका केयरटेकर है, वो भी बोलता है कि आप ज़्यादा देर के लिए किसी को भी अंदर मत भेजा करो, क्योंकि अंकल बार बार इमोशनल होते हैं और रोते हैं। तो मेरी अपने पूरे संगत परिवार से और सोनू भैया जी से यह रिक्वेस्ट है कि मंत्र जाप लगातार चलने से ही वो उठकर खड़े हुए और अब पकड़कर चलने लगे हैं। तो यह मंत्र जाप बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए, ताकि मेरे हस्बैंड के साथ साथ सभी संगत परिवार के घर परिवार से दुखों, दरिद्रों व कष्टों का नाश हो और सभी सुखी बसें। यह हमारा साझा शुक्राना और मंत्र जाप बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उस वक्त हम अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से अपने गुरुजी महाराज के पावन चरणों में जुड़ जाते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आओ हम सभी मिलकर मंत्र जाप और साझा शुक्राना को अपने जीवन का आधार बना लें संगत जी, ताकि हमारे साथ साथ सारी सरबत का भला करें गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही अपने चरण शरण में लगाए रखना गुरुपा, मेरे को और मेरे दोनों परिवारों को। अब मैं अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, भाई और भतीजे की तरफ से शुक्राना करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2687। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो माफ़ी मांगते हूँ गुरु जी से, जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। मेरे मन में थॉट्स में हमेशा शुक्राना वाली फीलिंग रहती है, बट शेयर करने में हमेशा लेट हो जाती हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने हर तरह की बीमारियों से मुझे और मेरे परिवार को बचा कर रखा। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे कैंसर जैसी बीमारियों के सत्संग सुन रही हूँ। शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने सत्संग सुनवा कर बीमारियों के कष्ट को कटवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का है, वह सबसे मिक्स होने में थोड़ा झिझकता है। मुझे उसे कुछ लोगों से मिलवाना था और उसे डिनर मीटिंग में लेकर जाना था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा। मुझे ये लग रहा था कि अगर वो नहीं जाएगा तो सामने वालों को बुरा लग जाएगा और वे लोग मेरे बेटे को घमंडी और एरोगेंट समझेंगे। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की और अपने प्रॉब्लम उनसे बताकर कहा कि गुरुजी, मेरी यह इच्छा है, अगर आपको ठीक लगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। और फिर मैंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। शाम को जब जाने का टाइम आया तो मेरा बेटा अपने आप जाने के लिए तैयार हो गया और अच्छे से पार्टी एंजॉय करके आ गया। बात बहुत छोटी है, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुरुजी हमारी रिक्वेस्ट कितनी जल्दी सुनते हैं, अगर रिक्वेस्ट सही हो तो। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना है मुझे बहुत सारे बीमारियों के सत्संग आ रहे थे और फिर मेरी एक रिलेटिव को अचानक से कुछ गायनिक प्रॉब्लम हो गई। चेक करवाने पर पता चला कि उसके पेट के अंदर एक गठान है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। सही समय पर प्रॉब्लम का पता चल गया और ट्रीटमेंट हो गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी उसे कुछ भी सीरियस प्रॉब्लम ना हो, तो गुरुजी ने सुन लिया और सब ठीक कर दिया। अगर मैं प्रार्थना ना करती तो भी गुरुजी सब ठीक कर देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरे अपनों पर कृपा बनाए रखें। शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7736। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरी हर एक सांस जो चल रही है उसके लिए है,
मैं गुरुजी का शक्तिशाली मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी काफी टाइम से कह रहे हैं कि बेटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर पा रही थी। दिन रात मंत्र जाप चलता रहता है मेरा, एंड शुक्राना गुरुजी भी करती रहती हूँ, लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही थी। गुरुजी के आंसर्स मुझे सोनू भैया के सत्संग के थंबनेल से सबसे ज्यादा मिलते हैं। थैंक यू सोनू भैया, आप सच में ब्लेस्ड हो बहुत ज्यादा। आप जब भी सत्संग शेयर करते हो लगता है गुरुजी के पास बैठकर हमारा शुक्राना पर्सनली उनको सुना रहे हो। आपके सत्संग शेयरिंग में सुकून है कि बात पहुंच गई है, अर्जी कबूल हो गई। मुझे गुरुजी ने बहुत मेहर बख्शी है उनके एवरी थर्सडे सत्संग अटेंड करने की, एज मेरे थर्सडे बहुत हैवी हुआ करते थे, एंड अब बस गुरुजी का मैजिक होता है। मुझे 11 दिन का जपजी साहिब का पार्ट भी बख्शा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कंटिन्यूस 11 डेज तक कर पाई। स्टार्टिंग में बहुत डाउटफुल थी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। फिर गुरुजी को कहा आपको करवाना होगा तो करवा दोगे, एंड गुरुजी ने करवा दिया। 11th डे जब पाठ हो गया एंड हम सब निकल रहे थे, तब जिन आंटी जी के घर पाठ हो रहा था उन्होंने सारी संगत को गुरुजी के चोले जो उनके थे वो एज प्रसाद सबको दे। मुझे इतना सुंदर चोला दिलवाया गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक, आप जो कर सकते हो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। आपकी रहमत अनोखी है। 3 डेज कॉन्स्टेंटली गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। फर्स्ट को थर्सडे था, उस दिन जिस दीदी के घर सत्संग होता है वहाँ 2 आवर्स का बड़ा सत्संग था। सेकंड को बड़े मंदिर बुलाया एंड मेरे ड्राइवर अंकल जी ले गए थे। उनके थ्रू मुझे एक ब्रेसलेट दिलवाया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। थर्ड को पूर्णमासी थी, उस दिन फिर से जिस दीदी के घर सत्संग होता है उनके घर 2 आवर्स का फिर से सत्संग, एंड दोनों दिन मुझे जीरा राइस की सेवा बख्शी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे कहते तो हैं कि तू शुक्राना शेयर कर, तेरे सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। अभी की ही बात है, मैं इतने मेजर ट्रैफिक में फंस गई थी, 1 आवर पहले निकलना ही पॉसिबल नहीं था। जैसे ही शुक्राना लिखना शुरू किया, बस जो हमारी कैब निकली है वो मैजिक जो मेरे साथ अगर कोई होता तो वो समझ पाता। पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही गुरुजी मेरी जो अरदास है प्लीज वो भी कर दीजिए एकदम से। मैं समझती हूँ मुझे मांगना नहीं है, लेकिन लगता है कहाँ जाऊं ये भी पता है। गुरुजी सब जानते हैं, लेकिन क्या करूं, मांगे बिना एंड अरदास किए बिना रह ही नहीं पाती। प्लीज प्लीज गुरुजी, आपको पता है मैं क्या मांग रही हूँ एंड क्यों, एंड आपने कहा भी है मैं जल्द ही करने वाला हूँ। प्लीज जल्दी करवा दो गुरुजी। थैंक यू सोनू भैया ये सत्संग शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू संगत जी सुनने के लिए। सर्वदा भला करना गुरुजी, एंड सोनू भैया के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स। एक और शुक्राना सत्संग है पावरफुल वाला, वो भी जल्द ही शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6303। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके चैनल से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोई गलती हो जाए तो गुरुजी, संगत परिवार और सोनू अंकल जी मुझे माफ करना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सम्मुख अपना यह शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ही कमजोर चल रही है। अब मैं सारी चीज खुलकर नहीं बता सकता, गुरुजी अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मेरे मन में गुरुजी का सत्संग करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन सत्संग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी मेरे पास। मेरे मन में अचानक विचार आया कि आज गुरुजी का सत्संग करना है, लेकिन जब जेब में देखा तो 100 रुपीज के अलावा मेरे पास में और कुछ नहीं था। इसके लिए मैं पूरे दिन अपनी नौकरी करता रहा। शाम को ही मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी सत्संग शाम को करना था, अब मैं कैसे करूं? मेरे पास कोई पैसों की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं किसी दुकान पर पैसे मांगता था तो गुरुजी ने मुझे मेरे दिमाग में ख्याल डाला कि मैं उस दुकान पर जाऊं। मैं उस दुकान पर गया, लेकिन वहां वह दुकानदार अपनी दुकान से उठ करके रवाना हो रहा था। मैंने उससे बोला, भैया मेरे पैसे जो निकल रहे हैं मुझे चाहिए। तो दुकानदार बोला, मैं अभी खुद परेशान हूँ, मेडिकल की शॉप पर जा रहा हूँ, वहां से मैं आऊँगा तब दूंगा।
मैंने बोला भैया मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। तो वह अचानक मुड़ा और अपने गले में से लाकर उसने मुझे 500 रुपए दिए। उन 500 रुपए को लेकर मैंने गुरुजी का सत्संग अपने घर में किया और गुरुजी ने मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेरे घर में 15 दिसंबर 2025 11 के दिन सोमवार के दिन गुरुजी ने सत्संग करवा दिया। यह गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी कब किसका कैसे काम निकालते हैं यह कोई नहीं जानता। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम बार दिल से शुक्राना। अन्य चंद शब्दों के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग तक विराम लेना चाहूंगा संगत जी, गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4667। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी सरबत का भला करें। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले पावन मंत्र जाप, उसके बाद सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया था कि मैं सारे ही सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। ये तो पता नहीं क्यों सत्संग सुनकर आप सभी संगत जी को पता भी चल गया होगा। सारे ही सत्संग मैंने रफली लिखे हुए थे, जो जल्दी जल्दी में लिखे थे ताकि मैं भूल न जाऊं, जिसमें मेरी लिखावट भी सही नहीं थी। सोनू अंकल जी, मुझे पता है कि मेरी ये लिखावट भी अच्छी नहीं है। आपको पढ़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो मैं आपसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जो सत्संग रफली ही लिखे थे वो लिखावट तो और भी ज्यादा बेकार थी। संगत जी, मेरे 2-3 सत्संग और बचे हैं जो मैं आज बता रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुपा द्वारा की गई कृपा कभी खत्म ही नहीं होगी, पर पिछले वर्ष जून जुलाई तक जितने सत्संग थे वो मैं बता चुकी हूँ। गुरुजी महाराज, अगर मैं कोई सत्संग भूल गई हूँ तो आप मुझे क्षमा करना और मुझे याद भी दिला देना। संगत जी, मैंने बताया था ना कि वाईफाई का रिचार्ज न होने की वजह से पहले ज्यादा सत्संग नहीं सुन पाती थी, पर जब रिचार्ज हुआ तो मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए थे। एक दिन में जितने भी सत्संग गुरुजी सुनवाते थे वो मैं सुन लेती थी। संगत जी, पिछले वर्ष मई जून में जो सत्संग सुने 7 PM और 3 PM वाले भी, हर सत्संग में मुझे ऐसा लगता था जैसे कि ये मेरा ही सत्संग है। मैं सत्संग सुनती थी और सोचती थी कि ये मेरा सत्संग है। मेरा मतलब है कि ऐसा लगता था कि मुझे भी तो यही सत्संग शेयर करना था। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि 10 में से 7 सत्संग मेरा ही सत्संग है, कोई और संगत जी बता रही है। संगत जी, गुरुजी भी मुझे बार बार बोल रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। कई बार गुरुजी के मैसेज आ चुके थे। संगत जी, पिछले वर्ष 12 जून को मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें संगत जी बता रही थी कि उनके पास भी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र तेरे कितने सारे सत्संग पेंडिंग है, तू अपने सत्संग शेयर क्यों नहीं करती। संगत जी, इतना सुनते ही मुझे भी हैरानी हुई कि मेरे भी तो कितने ही सत्संग शेयर करने बाकी हैं। सोनू अंकल, आप भी और संगत जी भी कहते हो ना कि हर सत्संग में संदेश संकेत छुपे होते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ। ये संकेत मेरे लिए ही था, क्योंकि गुरुजी मुझे भी तो सत्संग शेयर करने को कहते ही रहते हैं। संगत जी, इससे पहले जितने भी सत्संग आपने सुने हैं वे सारे ही सत्संग पेंडिंग थे। ये सारे ही सत्संग रफली ही लिखे हुए थे, जल्दी जल्दी में बस टॉपिक लिखे थे। संगत जी, मैंने 21 दिन मंदिर जाने की जो सेवा की थी वो रोज ही लिखती थी, जिसमें लिखावट भी सही नहीं थी। सोचा था कि टॉपिक्स लिख लेती हूँ तो भूलूंगी नहीं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये बात भी पकड़ ली थी कि रफली सत्संग लिखे जा रही है, अच्छे से पूरा सत्संग लिखकर शेयर भी नहीं कर रही है। संगत जी, ये मैसेज सुनकर मुझे हैरानी भी हुई और हंसी भी आई और गुरुपा को बस यही कहा कि गुरुपा, आप तो जानते ही हो ना कि मैं क्यों नहीं लिख पा रही हूँ। गुरुजी, मैं तो आपकी लाडली और प्यारी बेटी हूँ ना, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कान पकड़कर माफी मांगती हूँ, पैर पकड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुपा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। गुरुपा, अब मैं सारे ही सत्संग अच्छे से लिखकर शेयर करूंगी। संगत जी, मैंने पिछले वर्ष जुलाई से ही सत्संग लिखने शुरू कर दिए थे। सोचा था कि पहले सारे ही सत्संग लिख लेती हूँ, फिर एक साथ ही शेयर करूंगी। संगत जी, अब जो सत्संग बता रही हूँ वो मेरे बेटे का सत्संग है। संगत जी, 7 दिन के सत्संग के बाद मैंने गुरुपा से जवाब मांगा था, जिसका जवाब गुरुपा ने मुझे दिया था। संगत जी, मैं और दोनों बेटियां तो गुरुपा को मानते हैं, पर बेटा नहीं मानता। पिछले साल गुरुपा ने 5 सत्संग करने का आदेश दिया था। संगत जी, उस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं रेस्ट पर थी। संगत जी, सत्संग की सारी तैयारी दोनों बेटियां ही करती थी। ऐसा नहीं था कि मैंने उनसे कोई जबरदस्ती की हो कि ये काम तुम्हें ही करना है, चाहे उनका मन हो या ना हो।
लंगर प्रसाद बड़ी बेटी बनाती थी, बाकी काम छोटी बेटी करती थी। दोनों बहनें मिलकर सारा काम करती थी। संगत जी, दोनों ही बेटियों को ड्राइंग का, क्रिएटिविटी का बहुत शौक है। बड़ी बेटी से ज्यादा छोटी बेटी को ज्यादा क्रिएटिविटी करनी आती है। जो सीखा है वो स्कूल में ही सीखा है। संगत जी, हमने 5 सत्संग किए थे। बेटियां हर बार ही अलग अलग तरह से रंगोली बनाती थी। गुरुपा ने अपने जन्मदिन पर दिए जलाने का आदेश दिया था। संगत जी, दोनों ने ही रंगोली ऐसे बनाई कि उसके आसपास या ऊपर दिए रख सकें। जितना काम करती थी पूरे दिल से करती थी। काम तो बेटा भी कर देता है, बाहर से सामान लाना हो वो ला देता है। अगर मैं उसे कहती हूँ कि घर में सत्संग हो रहा है, बैठ जाओ यहाँ, गुरुजी के सामने मत्था टेक लो, वो ऐसा नहीं करता। संगत जी, अब तो बेटा जॉब करता है, पर पिछले साल घर में ही रहता था। पूरा दिन घर में ही रहता था। जब सत्संग होता उस समय काम करता और बाहर चला जाता। जितनी देर सत्संग होता था उतनी देर बाहर ही रहता था। सत्संग खत्म होने पर ही घर आता था। इस साल भी कितने ही सत्संग किए हैं, पर एक बार भी हमारे साथ नहीं बैठा। घर में और भी पूजा होती है, पिछले 4-5 साल से उनमें भी हिस्सा नहीं लेता। मैं हर महीने ही अष्टमी की पूजा करती हूँ। भोग बेटे के हाथ से लगवाना ज्यादा जरूरी है, पर बेटा उस टाइम पर भी घर में नहीं होता। अगर घर में होता भी है तो कुछ देर पहले चला जाता है। संगत जी, नवरात्रों में हमारे यहाँ पंचमेवा लौंग के जोड़े से आहुति देते हैं, जो सबको देनी होती है। पर बेटा वहाँ भी लेजीपन करता है, या तो हमें भी लेट करवा देता है या उठता ही नहीं है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही ऐसा है संगत जी, बल्कि 8-10 साल की उम्र से ही नवरात्रों में एक व्रत जरूर करता था। हर पूजा पाठ में भाग भी लेता था। संगत जी, मैंने दोनों बच्चों को, बेटा और बड़ी बेटी को, बचपन से ही गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, कुछ और मंत्र जाप सिखा दिए थे और दोनों ही पूरे मन से मेरे साथ करते भी थे। बेटियां तो अब भी करती हैं, पर बेटे ने 4-5 साल से सब छोड़ दिया है। संगत जी, बेटा अब जॉब भी करता है। वो अब भी 12 बजे तक ही घर से जाता है, पर जब 7 दिन सत्संग किया था तो उसने 10 बजे ही घर से जाना शुरू कर दिया था। 1-2 दिन बाद ही उसे पता चल गया कि मैं 11 बजे सत्संग शुरू करती हूँ, तो उसने 10 बजे ही जाना शुरू कर दिया था। सत्संग पूर्ण होने के बाद फिर से 12 बजे या उसके बाद जाना शुरू कर दिया था और आज भी जाता है। मैं उसे रोज ही बोलती थी कि दरबार में मत्था टेक कर जाओ, पर वो सुनता ही नहीं है। ये सब देखकर मुझे पता तो है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्या वजह है। गुरुपा ने भी इस बात की पुष्टि की है। मैं गुरुपा को बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा अपने नाती को भी अपनी शरण में ले लो, उसे भी अपनी संगत बना लो। गुरुपा मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो सत्संग में भले ही ना बैठे, पर आपके सामने माथा जरूर टेक ले। संगत जी, गुरुपा का नाती 21 साल का हो चुका है। 12th के बाद उसका भी कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा, जबकि वो लॉ करना चाहता था। 2023 में ही 4-5 महीने एक बार जॉब की, 2024 में 4-6 महीने जॉब की थी, 2025 में 7-8 महीनों से रेगुलर जॉब कर रहा है। घर में सपोर्ट न मिलने की वजह से उसने अपने आप ही कोई बिजनेस शुरू किया था, जिसमें उसे नुकसान भी हो गया था। मुझे तो उसने ये भी नहीं बताया था कि उसने कोई बिजनेस भी शुरू किया और नुकसान भी हो गया। मैं तो उसकी कोई हेल्प कर ही नहीं सकती। घर पूरी तरह से संपन्न होने के बावजूद दादी किसी तरह की हेल्प नहीं करती। अभी अपनी सैलरी से ही बेटा नुकसान पूरा कर रहा है। संगत जी, मुझे शक तो था कि उसके साथ कुछ हुआ है। पिछले वर्ष जून में ही शक यकीन में बदल गया कि मेरा शक गलत नहीं था। संगत जी, मैं माँ हूँ। बच्चे हमसे चाहे जितना दूर रहने की कोशिश करें, छुपाने की कोशिश करें, पर माँ बाप को तो देखना ही पड़ता है ना कि बच्चों की लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है। और यहाँ तो सिर्फ मुझे ही देखना है। मेरे पति तो सिर्फ अपनी माँ की ही बात सुनते हैं। संगत जी, मैंने बेटे से बात की तो उसने यही कहा कि मम्मी, मैं आपको क्या बताता, मुझे पता है कि आप कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकते हैं वो ही कुछ नहीं कर रहे हैं। संगत जी, बेटा इमोशनल हो गया और मुझसे लिपट गया और यही कहा कि मम्मी मैं क्या करूं। मैं भी यही बोल सकती थी कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, हर बच्चा अपनी दिक्कत परेशानी किसे कहेगा, अपने माँ बाप को ही ना। मैं भी अपने माँ बाप के सामने ही बैठी। संगत जी, पहले के सत्संगों में मैंने बताया भी है कि मैं पूरी तरह से अपने आप को, बच्चों को गुरुपा को सौंप चुकी हूँ। गुरुपा ने सरेंडर करने को कहा है, वो भी कर चुकी हूँ। बैठ गई माँ बाप के सामने और वही कहा कि करो अब क्या करना है हमारे लिए। संगत जी, मैंने शिकायत भी की और नाराज भी हुई कि गुरुपा, हर दुख आपने मेरे हिस्से में ही रखा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो आप। संगत जी, फिर से मेरी आंखों से आंसू निकले। क्या करूं, मैं रोक ही नहीं पाई। संगत जी, गुरुपा ने फिर जवाब दिया और कहा,
मैं बैठा हूं ना, फिर क्यों बार बार बच्चों की टेंशन लेती है? उसे मेरी संगत बनना मेरी मर्जी है। अगर वो मेरे सामने नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं हर पल उसके साथ हूँ। तूने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है ना, तो तू टेंशन छोड़ दे। तेरे गुरुपा है ना, मुझे पता है कि कब क्या करना है। तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, बाकी मैं बैठा हूँ। तू मेरे पास आई है, तू मुझे अपना गुरुपा मानती है, तो तेरे पूरे परिवार को संभालना मेरा काम है। संगत जी, उन्हीं दिनों सत्संग में भी सुना था और बार बार ही सुनते हैं ना कि घर से अगर एक सदस्य भी गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुपा पूरे परिवार का कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरुपा से बात करके अच्छा लगा, मन शांत हुआ और तसल्ली भी हुई कि हम गुरुपा की छत्र छाया में हैं। आगे जो गुरुपा की मर्जी। फिर से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपना आगे का सत्संग फिर से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9797। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी टू सोनू भैया and everyone. On 18th December 2025, I finished my Sai Holy book. I did my Sai Baba Bhog. I made Halwa Prasad and Khichdi. I did Shukrana to Sai Baba Ji and Guruji. I sent my Prasad to my friend, daughter and distribute in my family. On 21st December, my husband's birthday, my daughter booked the Streak restaurant for my husband's birthday. We had a great time. She stayed with us 5 days. We have Christmas party to my daughter's childhood friend. Guruji blessed everyone at my home. My daughter gave nice Christmas gift to us. One of my friend Rita called. She went to Guruji's Christmas satsang. She got me Guruji's blessings and one chocolate box, Guruji's 2026 calendar, one pearl necklace with Guruji's Swaroop, and 2 Guruji's pendant for us. I gave one to my daughter. We are blessed. We got blessings from Guruji. Same day I made makhni dal and aloo parathas. I gave to my friend Rita. She brought Guruji's blessings for us. On Christmas Day, my daughter supposed to leave from my house. We went out for breakfast. My niece came to my house. I gave Guruji's chocolates to her kids and her husband. Guruji blessed so many people through me. Guruji blessed my daughter-in-law. She had a surgery of gallbladder removal. Guruji blessed her. It went well. She is recovered from the surgery. I want to say Shukrana Guruji, lakh lakh Shukrana Guruji for your blessings for us and protecting us. Guruji gave so much strength to us in difficult situations. I always do mantra jap, pray every moment. Thanks to Guru Bhaiya Sonu ji, Guruji blessed him and his family. Guruji bless everyone with his grace and divine. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मेरे ब्लेसिंग देन दे बड़े तरीके ने एक संगत करना है, जो बोलदाए ओदावी भला, जो सुनदाए ओदावी भला। गुरुजी महाराज हमें क्या देते हैं जरूरी नहीं हमें पता हो, कितने ही कल्याण तो गुरुजी महाराज गुप्त करते हैं। दूसरा वचन, यो जिया गुरु मिलेगा किधरे, मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके दिखाना। हाँ। तीसरा वचन, सब तो पॉजिटिव, सब तो वधिया रंग है गेन, लाल, क्रीम और काला, फिर औंदे ने जोगिया, संतरा, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी, सफेद, नीला गुरुआं दा रंग नहीं होंदा, ओ नहीं वरतना चाहिदा, नेगेटिविटी और कंफ्यूजन करदा है पान वाले नु। फिरोजी, आसमानी, नेवी ब्लू चंगे हैं। चौथा वचन, आंख, नाक, कान सब अज्ञे हैं, पीछे नहीं, ऐदा रब नु शुक्राना करना चाहिदा वे। पांचवा वचन, गुरु के वचन याद करना, इस संगत करना, इन हिज वर्ड्स डूइंग संगत, दैट इज नरेटिंग योर पर्सनल ब्लेसिंग्स, इज द थैंक्स गिविंग वन मस्ट डू। Guruji often used to say, narrate all the kalyans I have done for you.
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।